गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। क्लास 9th इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री का ये पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट्स है और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर्स, उसका क्लासिफिकेशंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने पढ़ा। दूसरे पार्ट्स में हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे, यानी पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप काफ़ी लेबोरियस होकर स्टडी कीजिए और नोट्स भी बनाते रहिए। नोट्स वो काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि आप समय के साथ उसका रिवीजन करते रहें। तो हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करने चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि मैटर इज ए मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। प्रत्येक मैटर्स जो होते हैं वो एटम्स के बने होते हैं और एटम काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। दीज एटम्स आर टू स्मॉल टू सीन बाय नेक्ड आई। ये इतने छोटे होते हैं कि हम नेक्ड आई से इसे, माइक्रोस्कोप की सहायता से इसे हमको देखना पड़ता है। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली एज दे पॉजेज काइनेटिक एनर्जी। मैटर में ये जो एटम होते हैं काफ़ी टेनी पार्टिकल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, जिनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पार्टिकल्स जब मूव करेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जायज़ सी बात होती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, सो दे मूव फास्टर, इसलिए वो काफ़ी फास्ट मूव करेंगे जब टेम्परेचर देंगे। तो मैटर इज ए मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जैसे हम लोग जान चुके हैं कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये इस मैटर के ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। इन एबव पॉइंट वी कैन एक्सप्लेन बाय सम एक्टिविटीज़। आप कुछ एक्टिविटीज़ से भी आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि बुक में कुछ एक्टिविटीज़ दिए हैं उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आप उसको एक छोटा सा अगर एक्टिविटी को अगर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल उस बुक में भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनमें उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं। मैटर अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एबव पॉइंट आल्सो प्रूव बाय द सम एक्टिविटीज। इस पॉइंट को हम एक्टिविटीज से प्रूव कर सकते हैं विच आर गिवन इन आवर बुक्स। डिफ्यूजन, intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। डिफ्यूजन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है प्यारे बच्चों। जैसे आप इंक का ड्रॉप होता है, स्याही की एक जो ड्रॉप होती है पानी में डालेंगे तो डिफ्यूजन के ही कारण एक दूसरे में मिक्स होकर एक समान रूप से यूनिफॉर्मली जो होता है इंक पानी में फैल जाता है। और डिफ्यूजन के कारण आप घर में अगरबत्ती जलाते हैं, वो डिफ्यूजन के ही कारण घर में एक समान रूप से फैल जाता है डिफ्यूजन ही के कारण। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जो भी मैटर होते हैं उनमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वह एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, जिसके कारण जो पार्टिकल्स होते हैं एक साथ एक पास होते हैं अट्रैक्शन की वजह से। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्राम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। मैटर में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अलग अलग होता है, वेरीज करता है। डिफरेंट मैटर्स में डिफरेंट होता है, किसी मैटर में कम होता है, किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, किसी में और ज़्यादा होता है। इस बेसिस पर स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग देखते हैं। तो मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स। हम लोग के आसपास में जो भी मैटर होते हैं वो थ्री डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड की, गैस में। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वेरीज करता है, जिससे हम लोग पढ़ भी चुके हैं टेबल्स में इसके करेक्टर। गैस जो होते हैं, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। आप जानते हैं कि गैस होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होने की वजह से इनको ज़्यादा दबाया जा सकता है।
Compared to solid and liquid, the LPG cylinder is a compressed gas. CNG is used as fuel these days in a vehicles. सॉलिड लिक्विड की तुलना में गैस को ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे एलपीजी का नाम सुने हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। सिलेंडर इज ए कंप्रेस्ड गैस, उसको कंप्रेस करके फिल किया जाता है। सीएनजी भी जो होता है गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, और आजकल वेसिकल में इसका यूज भी हो रहा है। तो इसको भी प्रेस लगा कर, प्रेशर देकर ऐसे काफ़ी हद तक इसको दबाया जा सकता है। इसके इन ए गैसियस स्टेट पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली, और गैस में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं, हाई स्पीड से करते रहते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर। और ये गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वे काफ़ी एक दूसरे से टकराते रहते हैं। हीट का मतलब एनर्जी भी उत्पन्न करते रहते हैं। एंड वॉल ऑफ कंटेनर, और कंटेनर की वॉल से भी टकराते रहते हैं और एक दूसरे को हिट भी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं। द प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस is because of this force exerted by gas particles per unit area of the wall of container। जो भी कंटेनर है उसके पर यूनिट एरिया पर जो भी गैस जाकर टकरा रहे हैं, जिसके वजह से वहाँ प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट होता है, जो भी वहाँ पर दाब उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं गैस की प्रेशर। ब्राउनियन मोशन को समझा जाए। जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। जिगजैग मूवमेंट, जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी किंतु सीधी रेखा में। जैसे ये है जिग, ऐसे ये कोई पार्टिकल्स है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से ये पार्टिकल्स यहाँ गया, फिर ये पार्टिकल्स कहीं और गया, फिर ये ऐसे पार्टिकल्स गया, फिर ऐसे पार्टिकल्स गया, फिर ये पार्टिकल्स ऐसे आया, फिर ऐसे आया। तो इसको हम कहते हैं जिगजैग मोशन। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये जिगजैग मोशन है प्यारे बच्चों। तो ये है ब्राउनियन मोशन को कह सकते हैं कि जिगजैग मोमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड और गैस। ये लिक्विड में या गैस में ऐसे मोशन होता रहता है, इसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक साइंटिस्ट ब्राउनियन ने इसे डिस्कवर किया था। ब्राउनियन मोशन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ब्राउनियन मोशन भी इंक्रीज करता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन पार्टिकल्स, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो पार्टिकल्स की नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पर ये कोई स्टेट ऑफ मैटर है और इनको हम हीट दे रहे हैं। हीट देने से जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, जो पार्टिकल्स के बीच बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है। ड्यू टू दिस सप्लाइड एनर्जी सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, जब इनको हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, तो इसकी स्टेट चेंज हो सकती है। क्या चेंज हो सकती है? सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। अगर किसी सॉलिड को हम हीट देते रहें तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम हो जाएगा कि वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। एंड स्टेट ऑफ लिक्विड स्टेट चेंज इनटू द गैसेस। और लिक्विड को अगर हम गर्म करते रहें, हीट देते रहें, तो फिर हमारी लिक्विड जो होती है वे वेपर बना लेती है, क्योंकि उसमें और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ऐसे सॉलिड स्टेट है, हीट करने से लिक्विड में चेंज हो जाता है। लिक्विड को और हीट करेंगे तो गैसियस स्टेट बना लेगा। गैसियस स्टेट को कूल करेंगे तो फिर लिक्विड बना लेगा, और फिर लिक्विड को और कूल करेंगे तो सॉलिड बना जाएगा, तो ये बन जाएगा। इस तरीके से ये एक्सचेंज हो रहा है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करते रहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। कैम्फर कैन डायरेक्टली चेंज इनटू द वेपर बाय हीटिंग कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये जो है कैम्फर है, कपूर की अपनी एक विशेष प्रॉपर्टी जो होती है जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन किसको कहते हैं कि कोई सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में न चेंज होकर वो डायरेक्ट वेपर बना लेता है, उसी को कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये कैम्फर में, नेफ्थलीन में, अमोनियम क्लोराइड में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो सॉलिड होती हैं। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। जब कोई सॉलिड
मेल्ट करता है, पिघलता है, गलता रहता है, तो उसकी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट या सेम, तो उसकी टेम्परेचर जो होती है वह स्थिर बनी रहती है। बिकॉज हीट गेट्स यूज ऑफ द चेंजिंग स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्योंकि सॉलिड में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमारी हीट यूज होती रहती है। जब तक कि पूरा सॉलिड लिक्विड में न चेंज हो जाए तब तक उस सॉलिड की टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। जो भी हम हीट देंगे वह हीट या टेम्परेचर उस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है उसको तोड़ने में यूज होता रहता है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता रहता है, टेम्परेचर देंगे तो बर्फ़ के टुकड़े का टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बर्फ़ पिघल रहा है, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ेगा। बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही पड़ा रहेगा जब तक कि संपूर्ण बर्फ़ लिक्विड में ना चेंज हो जाए। जब टोटल आइस सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज होने के बावजूद ही उसका टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा। यहाँ पर कुछ SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, और आप जानते हैं कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है केल्विन होता है, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। जब आप उसके पैमाने को देखेंगे, आप उसके कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते समय आप सेल्सियस में 273 को ऐड कर लेंगे, तो 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। और अगर आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना चाहेंगे तो केल्विन में से 273 को माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट को समझा जाए। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। यानी प्यारे बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का वह पॉइंट होता है, वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता रहता है। वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो और उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, जैसे नॉर्मल, जैसे हम लोग जिस टेम्परेचर पर बैठे हुए हैं, हम लोग के ऊपर जो भी प्रेशर लग रहा है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हम लोग के ऊपर एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज होती हैं हम लोग के ऊपर प्रेशर लगाती हैं, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है जिस टेम्परेचर पर, उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का दूसरा नाम फ्यूजन भी कह सकते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो होता है, क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है बॉयल करता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। केल्विन में 273.15 केल्विन होता है, या 273 भी कह सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो होता है बॉयल करने लगता है, खौलने लगता है, पानी उबलने लगता है। और 273 यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होता है वो पिघलने भी लगता है, मेल्ट भी करने लगता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, अगर मेल्टिंग पॉइंट आइस की बात करें तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अगर वाटर की बात करेंगे तो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो भी जल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूटने लगता है, वेपर बनने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन को देख लीजिए प्यारे बच्चों। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग की वो प्रोसेस है डेट चेंज सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लगेगा
उसी को हम फ्यूजन कहते हैं। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग डेट्स द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम डज नॉट चेंज डेट ऑल द आइस मेल्ट देयर हीट गेट्स अप यूज इन द चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वही बात मैं जो अभी समझाया हूँ कि जब तक बर्फ़ जो होता है टोटली अगर लिक्विड में नहीं चेंज हो जाता है तब तक बर्फ़ का तब तक सॉलिड का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। जब आइस कंप्लीटली लिक्विड बना लेता है उसके बावजूद ही उसकी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होती है। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज़ ए बल्की फिनोमेना। क्योंकि यह बल्की फिनोमेना है। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल करने लगता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अभी मैं इवापोरेशन पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर पढ़ाऊँगा कि सरफेस फिनोमेना होता है केवल सरफेस पर, वाटर की सरफेस पर, जबकि इट इज ए बल्की फिनोमेना। वाटर के अंदर की जो बात कही जा रही है उसको बल्की फिनोमेना कहा जाता है। तो वाटर बॉयल करता है, जो बल्की फिनोमेना है इंटरनल है। लैटेंट हीट की बात किया जाए, लैटेंट हीट क्या होता है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लैटेंट हीट। हीट एनर्जी विच हैज़ टू सप्लाइड, वह हीट या एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं टू चेंज करने के लिए स्टेट ऑफ ए मैटर, एक मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए जो भी हीट हम अप्लाई करते हैं उसी को हम कहते हैं लैटेंट हीट। और हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। यहाँ देखिए कुछ प्यारे बच्चों, इन दूसरे शब्दों में देखिए, इन अदर वर्ड्स में देखिए, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज ए मेल्टिंग पॉइंट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। फिर से देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर 1 किलोग्राम को लिक्विड में पूर्ण रूप से चेंज करने के लिए जो भी हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो भी हीट एनर्जी की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो हीट एनर्जी की अमाउंट की आवश्यकता होती है उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट मैटर। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ तो सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन करा रहे थे, फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लेकिन वेपोराइजेशन का मतलब लिक्विड से गैस। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड इनटू गैस। यहाँ सॉलिड से लिक्विड कर रहे थे, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में, तो जो हीट ऑफ अमाउंट की आवश्यकता थी उसे हम हीट ऑफ फ्यूजन कह रहे थे। यहाँ वेपोराइजेशन कराना है, वेपर बनाना है, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करना है, और उसके बाद जो भी अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वही उसका क्या कहलाएगा, है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा। लेटेंट हीट ऑफ क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन कहलाएगा या बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। इसके बाद हम लोग प्यारे बच्चों अगला जो टॉपिक्स है सब्लिमेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सब्लिमेशन को भी क्लियर किया जाए। सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड का कुछ ये प्रॉपर्टी जो होती है,
जैसे कैम्फर का प्रॉपर्टीज होती है, नेफ्थलीन की प्रॉपर्टीज होती है, अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज होती है कि जिसको अगर हीट करें तो वो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में चेंज होकर गैस में चेंज हो जाता है, वेपर बना लेता है। या वेपर को ठंडा करते हैं, वेपर से ठंडा होकर तत्काल सॉलिड बना लेता है। उसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, जैसे कैम्फर में होता है, अमोनियम क्लोराइड में होता है, नेफ्थलीन में होता है। अगला है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और पार्टिकल्स, तो क्या हो सकता है चेंज। देखिए प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। बाई अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। प्रेशर को अप्लाई करके, प्रेशर को बढ़ाकर, टेम्परेचर को रिड्यूस करके, घटाकर, और हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्ट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये कन्वर्ट होता है डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट में। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड की बात किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 atm विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट आए हुए वो डायरेक्टली एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो गैस में चेंज हो जाता है। इट इज़ नोन एज ड्राई आइस, और इसे हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, ड्राई आइस के बारे में आप लोग सुने होंगे। ये सॉलिड है, ये ठोस शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। और इसको क्या किया जाता है कि इसको प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, तो ये लिक्विड में न चेंज होकर ये सीधे गैसियस अवस्था में चला जाता है। If we compress a gas of a cylinder, the distance between the particles of gas is reduces and finally gas is liquefied. अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, दबाते हैं, तो पार्टिकल्स काफ़ी पास पास जाने लगते हैं। और टेम्परेचर को क्या करते हैं हम, टेम्परेचर को कम करने लगते हैं। तो ये जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उनकी डिस्टेंस रिड्यूस होने लगती है, पास पास आने लगते हैं और फाइनली लिक्विफाइड हो जाती है। एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ये लोअरिंग प्रेशर, लोअरिंग काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, पार्टिकल्स पास पास आने लगते हैं। इवापोरेशन, इट इज़ द सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंज इनटू द वेपर at any temperature below its boiling point is called evaporation and it causes cooling effects। प्यारे बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे गीला कपड़ा सूख जाता है इवापोरेशन के कारण, और जो भी नदी, तालाब, पॉन्ड्स वगैरह, रिवर की जो पानी होती है वेपर के ही कारण वो उड़ती रहती हैं वेपर बनाकर। तो वेपर क्या है, इट इज ए सरफेस फिनोमेना। ये सरफेस पर होने वाली फिनोमेना है, घटना है। इन विच क्या होता है, लिक्विड चेंज इनटू वेपर। जो भी लिक्विड होता है वह वेपर बनाने लगता है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, किंतु बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, यानी उबलने वाले पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर। अगर जल है, वाटर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम, चाहे वो 80 डिग्री सेल्सियस हो, 85 डिग्री सेल्सियस हो, 90 डिग्री सेल्सियस हो, उस टेम्परेचर पर अगर कोई सरफेस से अगर लिक्विड है वेपर बनाता है तो इसको इवापोरेशन कहते हैं। इट्स काजेज कूलिंग इफ़ेक्ट, और इसके कारण जो होता है कूलिंग इफ़ेक्ट होती है। जैसे आपके हाथ पर एसीटोन लग जाता है, अभी मैं इसका कारण बता रहा हूँ, जिसके वजह से आपके हाथ को ठंडा महसूस होता है। तो यहाँ पर देखिए लिक्विड है, लिक्विड को सॉलिड है, सॉलिड का सब्लिमेशन लिक्विड, सॉलिड का सब्लिमेशन लिक्विड होता है। लिक्विड को अगर हम सब्लिमेट कराएंगे तो सॉलिड होगा, सॉलिड को फ्यूजन कराएंगे तो गैस बना लेगा, और गैस को सॉलिडिफाई कराएंगे तो सॉलिड बना लेगा। लिक्विड है, गैस है, गैस का वेपोराइजेशन कराएंगे, गैस का वेपोराइजेशन कराएंगे तो लिक्विड बनेगा। और लिक्विड है, इसका कंडेंसेशन कराएंगे, गैस बनेगा। सारे बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा।
इस एक्सचेंज ऑफ मैटर को ध्यान से देखिए, ये सॉलिड है, चलिए इसको बुक से हम समझा देंगे। यहाँ पर देखिए फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन के फैक्टर अफेक्टिंग को समझिए। इंक्रीज इन रेट ऑफ इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को इंक्रीज करा देते हैं? इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों, सरफेस एरिया का मतलब है कि आप इस बीकर में, ये देखिए कोई एक गिलास है तो इसका ये सरफेस एरिया है, इसी को अगर हम ऐसे सरफेस एरिया बना लें तो कहेंगे कि यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है। देखिए यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ से ज़्यादा वेपर बनेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ा देने से वेपर का जो रेट होता है बढ़ जाता है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और जायज़ सी बात है कि अगर हम सरफेस एरिया को कॉमन रखें, ये सरफेस एरिया है, दोनों का सरफेस एरिया बराबर है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है, इसको 90 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपराइजेशन, वेपर भी बढ़ेगा, वेपर बढ़ेगा। इसमें वेपर थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा तो वेपर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इवापोरेशन बढ़ जाता है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज करती है तो भी इवापोरेशन बढ़ते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब, ऐसे प्यारे बच्चों, बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में एयर में जो भी वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ज़्यादा होते हैं, तो बरसात के मौसम में कपड़े थोड़ा देरी से सूखते हैं। वही जब मई जून का महीना होता है जिसमें ह्यूमिडिटी कम होती है तो कपड़े तेज़ी से सूखते हैं। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, है ना। तो जब वाटर वेपर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, जो भी इवापोरेशन होगा डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन वाइंड्स स्पीड, अगर वाइंड हवाओं की जो भी स्पीड होती है अगर वो इंक्रीज करती है ना, अगर हवाओं की जो स्पीड होती है इंक्रीज करती है तो इवापोरेशन बढ़ेगा, या ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी तो इवापोरेशन बढ़ेगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, वेपोराइजेशन ऑलवेज काजेज कूलिंग, जब इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन तो उसके कारण कूलिंग होती है, ठंडा महसूस होता है। द कूलिंग काज्ड बाय इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन द लिक्विड इवापोरेट्स, जब कोई लिक्विड इवापोरेट्स होता है उसके कारण ठंडा महसूस होता है, लेटेंट हीट के कारण। टेक्स लेटेंट हीट ऑफ इवापोराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग विच इज काज कूलिंग गेट्स कूल्ड। जैसे एसीटोन है ऑन पाम, जब एसीटोन को आप अपने हथेली पर रखेंगे तो एसीटोन बहुत तेज़ी के साथ इवापोरेट होता है। जैसे प्यारे बच्चों, ये मेरा हथेली है, अगर इस पर हम एसीटोन रखते हैं, एसीटोन बहुत तेज़ी से वेपर बनाएगा। तो एसीटोन जो होगा हमारे हाथ के अंदर जो भी हीट है उस हीट को लेकर इवापोरेट होगा, तो हमारे इसका लेटेंट हीट जिसको कहते हैं, तो हमारे हाथ की यहाँ की जो एनर्जी है कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से एसीटोन जब उड़ेगा, वेपर बनाएगा, तो वेपर तभी बनेगा जब एसीटोन हमारे हथेली के हीट को कुछ लेकर उड़ेगा, तो हमारी हथेली के जो हीट है वो कुछ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें ठंडा महसूस होगा। ऐसे हम थोड़ा सा पेट्रोल भी रख कर ऐसे कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल थोड़ा सा रिस्क वाला है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, है ना। When we put acetone on our hands, it gets evaporated by taking heat from out hand and our hand feel cool. जब हम एसीटोन को अपने हथेली पर रखते हैं तो अपने हथेली से हीट लेकर, और एसीटोन होता है बहुत तत्काल इवापोराइज हो जाता है, और इसलिए हमारे हथेली के टेम्परेचर कम होने की वजह से ठंडा महसूस होता है। वी शुड वियर काटन, हम काटन का कपड़ा पहनते हैं। क्लोथ इन समर डे में पहनते हैं। इट कीप्स कूल एंड कंफर्टेबल, और जो हमारे लिए कूल होता है और कंफर्टेबल होता है। एज कॉटन द गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, जो कॉटन की कपड़ा होती है वो वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है, पसीने को सूख लेती है। सो इट एब्जॉर्व द स्वीट, जो स्वीट को एब्जॉर्व कर लेती है पसीने को। एंड आवर बॉडी एंड एक्सपोजेज इट,
हमारे और उसको निकालती रहती है, इवापोरेट कराते रहते हैं। इट एयर फॉर इवापोरेशन और स्वीट द स्कूल और बॉडी। और इस तरीके से पसीने को खींचती रहती है और इवापोरेट कराती रहती है और हमारी बॉडी को थोड़ा ठंडा महसूस होता रहता है। ऑफन पीपुल स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक हमारी जो ये चीज़ें हैं यहाँ कंप्लीट होती है और इसके नोट्स बना लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक और पसंद कीजिएगा।